एक छोटी सी चाय की दुकान से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री तक। आज हम नरेंद्र मोदी की कहानी के कुछ खास पहलुओं पर बात करेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर, हम उसी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस लेख के नजरिए से उनकी यात्रा के मुख्य पड़ाव, उनकी कुछ पहलें और दुनिया पर उनके असर को समझें। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? उनके शुरुआती जीवन से। हाँ, वहीं से। लेख में जिक्र है उनका जन्म 17 सितंबर 1950 वडनगर, गुजरात। और वो बचपन में चाय बेचने वाली बात भी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। लेकिन लेख कहता है कि शुरुआत भले ही साधारण थी, सपने बहुत बड़े थे। बिल्कुल, यही कॉन्ट्रास्ट लेख दिखाता है। शुरुआत साधारण पर महत्वाकांक्षा असाधारण। ये दिखाता है कि मतलब हालात शायद मायने ना रखें अगर इरादे पक्के हों। अच्छा, फिर आता है उनका राजनीतिक सफर। लेख कहता है कि इसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हुई, एक प्रचारक के तौर पर। हाँ, आरएसएस, जिसे लेख एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन बताता है। और उन्होंने कई साल मतलब एकदम जमीनी स्तर पर काम किया, प्रचारक के तौर पर। ये आसान तो नहीं रहा होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इसे एक कठिन लेकिन दृढ़ता से भरा सफर बताता है, खासकर प्रचारक से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक का रास्ता 2001 में। हाँ, 2001 में वो मुख्यमंत्री बने। ये उनके शुरुआती राजनीतिक संघर्ष को दिखाता है ना? सही बात है। और फिर गुजरात में वो करीब 13 साल मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद 2014 का वो साल जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने, 15वें प्रधानमंत्री। हाँ, और लेख उनके उस नारे का जिक्र करता है, अच्छे दिन आने वाले हैं। कहता है कि इसने लोगों में एक नई उम्मीद जगाई थी। तो लेख के नजरिए से ये सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं था। नहीं, उससे ज्यादा। लेख इसे एक नए भारत के उदय के संकेत की तरह देखता है। मतलब वो एक बड़े बदलाव के वादे के साथ सत्ता में आए थे, ऐसा लेख का मानना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद की कुछ पहलुओं की। लेख में कई योजनाओं का जिक्र है, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत। हाँ, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत भी। पर लेख इन्हें सिर्फ लिस्ट नहीं करता। अच्छा, तो क्या विश्लेषण है? विश्लेषण यह है कि इन योजनाओं के जरिए देश की जो पुरानी दिक्कतें थीं, जैसे सफाई की, स्वास्थ्य की या डिजिटल पहुंच की, उन्हें नई सोच से हल करने की कोशिश की गई। जैसे कोई उदाहरण? जैसे डिजिटल इंडिया। लेख इसे देश में इंटरनेट और डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखता है। या फिर उज्ज्वला योजना, जिससे गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिले। अच्छा, मतलब समस्याओं को सीधे चुनौती देने की कोशिश। हाँ, और नए तरीके से समाधान खोजने का प्रयास। ये तो ही देश के अंदर की बातें। विदेश नीति के बारे में लेख क्या कहता है? विदेश नीति पर लेख का कहना है कि कोशिश रही भारत को दुनिया के मंच पर एक मजबूत आवाज बनाने की। किन देशों के साथ रिश्तों पर जोर दिया गया है? अमेरिका, जापान, इजराइल और यूएई जैसे देशों का नाम है। कहा गया है कि इन देशों के साथ दोस्ती बढ़ाई गई, रिश्तों को नई ऊर्जा दी गई। ठीक है, लेकिन हर सफर में चुनौतियां तो आती ही हैं। क्या लेख मुश्किलों या आलोचनाओं का भी जिक्र करता है? हाँ, बिल्कुल। लेख में नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन का जिक्र है, फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और कोरोना के टाइम के लॉकडाउन का भी। अच्छा, सीएए पर क्या कहता है लेख? लेख बताता है कि ये कानून पड़ोसी देशों से आए कुछ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए था। लेकिन ये भी साफ लिखता है कि इस पर काफी विवाद हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए। तो इन चुनौतियों पर लेख का क्या रुख है? मतलब वो कैसे देखता है इन चीजों को? देखिए, लेख का अवलोकन यह है कि आलोचनाओं और विवादों के बावजूद वो अपने एजेंडे पर आगे बढ़ते रहे। ये उनकी काम करने की शैली पर लेख का एक नजरिया है। कोई पक्ष लेने जैसी बात नहीं है, बस घटनाओं और प्रतिक्रियाओं का जिक्र है। समझ गई। तो अगर हम इस पूरे लेख को देखें तो मुख्य संदेश क्या निकलता है? लेख इस पूरी कहानी को, इस सफर को एक दृढ़ संकल्प की कहानी की तरह पेश करता है। संदेश क्या है? संदेश साफ है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कितनी भी साधारण क्यों ना हो, जैसा लेख कहता है, एक चाय वाला भी वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बन सकता है।